हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं भावना, जय श्री श्याम। और आज का व्लॉग मैं सुबह शुरू कर रही हूँ। सुबह के 6 बज रहे हैं। उठ के नहाना धोना ब्रश वगैरह सब कुछ मेरा हो चुका है। उसके बाद मैं आई हूँ किचन में और फटाफट से मैं बनाऊँगी सब्जी, जो कि लौकी की सब्जी बनाऊँगी। लौकी ये कल अम्मा ने काट के रखी थी, तो मैं इसे छौंक लूँगी फटाफट तेल और जीरे का तड़का लगा के। और दूसरी तरफ मैं गूँध लूँगी आटा फटाफट से, क्योंकि अभी पराठे भी बनाने हैं, मतलब रोटी जो भी है वो सब भी बनाने हैं। तो सब्जी को ढक्कन लगा के मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है। और इधर मैं मसलने लगी हूँ आटा। थोड़ा ही आटा गूंदूंगी, अभी ज़्यादा नहीं गूंदूंगी, क्योंकि थोड़ा सा पहले का भी रहता है। तो आटा मैंने गूंद लिया है। उसके बाद अब मैं बनाने लगी हूँ ये रोटी। पहली रोटी गाय की बनती है और आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, तो एक रोटी पितरों के लिए भी रखी जाती है। तो बस वही सब शुरू करके मैं फटाफट से सबके लिए बना लूँगी नाश्ता। और सिया अभी सो रही है, उसके डैडी भी सो रहे हैं, बाकी अम्मा और दादू गए हैं योगा करने। ऑलिव कुकी मेरे साथ उठ के बाहर आ जाते हैं, पर वो किचन में ही बैठे हुए हैं। अभी इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं अभी सबसे मिलवाऊँ, क्योंकि सुबह तो वैसे भी रश रहता है। 7 बजे तक मुझे रेडी होके फिर 7:15 या 7:10 तक मैं निकल जाती हूँ। तो अभी बस फटाफट से नाश्ता बन रहा है और उसके बाद मैं रेडी होके चली जाऊँगी स्कूल, और बाकी का व्लॉग उसके बाद ही होगा। मुझे ना सुबह उठने में थोड़ी दिक्कत सी लगती है। दिक्कत तो कुछ नहीं लगती है एक्चुअली। मेरे साथ ऐसा है कि मुझे नाइट में भले ही आप कितनी भी देर तक जगा लो, लेकिन सुबह उठने में मुझे फिर थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि रात में भी नींद खुलती है बीच बीच में, सिया फीड करती है, तो नींद पूरी होती नहीं है। और उसके बाद फिर अर्ली मॉर्निंग उठना होता है, तो बड़ी आलस सी आती है। और उठने को उठ भी जाओ, मतलब काम होता है तो मैं उठ जाती हूँ, लेकिन फिर बाद में भी मैं ना डल डल सी रहती हूँ। बाबू क्या कर रहा है? बाबू क्या कर रहा है? क्या खा रहे हो? नहीं, मेरे को समझ नहीं आया आपने क्या बोला। पोमीग्रेनेट खा रहे हो? ओके। तो अभी जो आपने सिया का वीडियो देखा, वो घर से अम्मा ने शूट करके भेजा था, क्योंकि वो खा रही थी। तो उसे खाते हुए देखते हैं तो थोड़ा सुकून हो जाता है कि चलो बच्चा खा पी रहा है, अपना मस्त है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मैं वापस आ रही हूँ स्कूल से, और मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है। आज काफ़ी टाइम बाद थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई थी, और मतलब ठीक था मौसम। आज बादल बादल फिर क्लैपिंग करेंगे। ओके, क्या पी रहे हो आप? तो पी फिनिश करो जल्दी से, फिर शैडो करेंगे। गिरने अभी गिर गया था ना। हाँ। नीचे मैं पानी दे दो। पानी नहीं, पहले इसको पियो। ओए ओए ओए, डांस नहीं करना। ओए 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 जंप नहीं करते बेटा बेड में। कहाँ जा रही हो? अय्यू कहाँ है? ये सिया का अय्यू है। ओ तेरी, आपका फ्रेंड है ये। वाह, इसको मिर्ची खिला दो। मैं ये मिल्क। अयो मिल्क पियो। अयो कह रहा नहीं, सिया पिएगी। अयो मिल्क पियो। अब सिया। हाँ, वो कह रहा है 1 सिप सिया पिएगी, 1 सिप अयो पिएगा। अयो मिल्क फिनिश करो अपने आप। लो। वेरी गुड। क्लैपिंग फिनिश हो गई। अभी है थोड़ी सी।
गुड, आइयो क्लैपिंग करो। गुड, फिनिश क्लैपिंग। आइयो तो क्लैपिंग ही नहीं कर रहा, कर रहा है। ओके, शैडो 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 अभी करेंगे, अभी लाइट बंद करेंगे ना, फिर शैडो करते हैं। अभी मत करो, फैन तो ऑन करी नहीं आपने। पसीना आ रहा है इतना सारा। ये तो लाइट खोल दिया आपने, लाइट ओपन हो गई। फैन तो चलाया ही नहीं इसे, यानी ऊपर ऊपर। हाँ चल गई, स्टार्ट हो गई। ओए 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 ओए, अभी हाँ ओके। क्या कह रहे हो? इधर मम्मा, इधर डैडी, और अयो कहाँ सोएगा? ये तो सिया कहाँ सोएगी? ऐसे सोएगा सिया? गुड नाइट तो बोलो सबको। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। नन्नो, कल मिलेंगे। अब हम सो रहे हैं। सिया भी सो रही है, मैं भी सो रही हूँ, मैं पुत्तू भी सो रहा है। वेलकम बैक। तो ये वीडियो है दूसरे दिन का, और रात से ही सिया को बहुत ज़्यादा फ़ीवर आ चुका था। आप देख सकते हैं थर्मामीटर में, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो इसे 102 103 फ़ीवर, मतलब रात से ही बना हुआ था। इतना ज़्यादा हम लोग परेशान हो गए, इसे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग भी हुई और बिल्कुल ना एकदम डल सी हो चुकी है। ये देखिए 103.2 तो अभी आ गया इसका, मतलब जब हम अंडर आर्म से चेक करते हो तो 1 यूनिट बढ़कर होता है जो फ़ीवर होता है, तो इसमें 102 है, तो डेट मीन्स इसको टेम्परेचर 103 है। तो इतना ज़्यादा इसको फ़ीवर था, और इससे भी बढ़कर था। अभी तो ये इन बिटवीन ही मैंने आपको जूम करके मैं दिखा रही हूँ। तो इतना ज़्यादा फ़ीवर इसे बना हुआ था। मैंने इसको मेडिसिन्स भी दी, बिल्कुल ऐसी डल हो चुकी थी कि मतलब देखा नहीं जा रहा था इसको। और मैं सुबह स्कूल जाने के लिए रेडी हुई थी, लेकिन ये आ गई रोते हुए, तो ना फिर मुझसे मतलब मेरा मन ही नहीं हुआ बिल्कुल इसको छोड़ के जाने का। तो फिर मैंने स्कूल में इन्फॉर्म कर दिया था और मैंने उस दिन छुट्टी ले ली। तो अभी मैं इसको किचन में ही बिठा के खाना बना रही थी, क्योंकि मुझे ना 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ रही थी। और इसके अम्मा दादू गए हुए थे, मतलब कहीं बाहर गए हुए थे, तो इस वजह से मुझे इसे यहीं पे रखना पड़ रहा था। इसलिए मैंने ग्लूकोज का पानी भी बनाया, बट वो भी इसने 1-2 ही सिप पिया और फिर नहीं पिया। तो इसके साथ ही मैं फटाफट काम कर रही थी कि जल्दी से हो जाए, तो उसके बाद मैं इसको सुला लूँ। और ये बार बार बोल रही थी कि मम्मा गोदी, मम्मा गोदी। मुझे इतना बुरा लग रहा था इसको ऐसे छोड़कर, मतलब काम करना भी इवन, क्योंकि उसका मन बस हो रहा था कि मुझे गोदी पकड़ ले, मम्मा के पास ही रहूँ मैं। बार बार मेरा हाथ भी पकड़ रही थी। तो बच्चा बीमार होता है ना, मतलब खुद से ही बहुत गंदा सा लगता है, बहुत बुरी सी फीलिंग आती है ना, वैसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा था। आप चेहरा भी देख सकते हो, बिल्कुल उतर गया है। तो सिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसको अभी भी 203 कह रही हूँ, 103 फ़ीवर है। मेडिसिन दे दी है, बट बेचारी ना अपने उससे चल फिर कुछ नहीं पा रही है, मतलब उसे गोद में ही रहना है। अभी बड़ी मुश्किल से मैंने खाना वाना बनाया है, और बस अभी इसके साथ फिर से लेट जाऊंगी, इसे भी सोने की कोशिश कराती हूँ। सो भी नहीं पा रही है बेचारी, कल रात भर भी ऐसी परेशान थी, अभी भी ऐसी परेशान है। हॉस्पिटल से आ गए, दवाई दे दी, फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इसे। पहली बार इसे इतना ज़्यादा फीवर आया हुआ है, तो मतलब देख के भी उसे बुरा लग रहा है काफ़ी, बिल्कुल ही डल हो चुकी है। सिया हाय बोलोगे बेटा सबको? आवाज़ भी नहीं निकल रही है बेचारी के मुंह से। बेटू जल्दी ठीक हो जाएगा ना। सिया का फीवर बिल्कुल कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो अभी हम उसे हॉस्पिटल लेके आए हैं चेकअप के लिए। और इसी के साथ मैं इस व्लॉग को एंड कर देती हूँ। आपसे न्यू व्लॉग में मिलूंगी, तब बताऊंगी कैसी तबीयत है।